हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम बात करेंगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। लोक उपताप। पब्लिक न्यूसेंस क्या है और इसकी कार्यवाही कैसे की जाएगी। पब्लिक न्यूसेंस मीन्स एक सार्वजनिक उपद्रव जो जनता के साथ वर्ग के रूप में हस्तक्षेप करे। पहले जानते हैं कि न्यूसेंस उपताप क्या है। न्यूसेंस वर्ड फ्रेंच और लैटिन दो भाषाओं से मिलकर बना है। ये फ्रेंच के न्यूरे और लैटिन के नसीरे वर्ड डू हर्ट और टू अनोय, जिसका मीन्स होता है बाधा या क्षति पहुंचाना। ब्लैक स्टोन के अनुसार उपताप एक ऐसा कृत्य है जिससे किसी को असुविधा या हानि पहुंचती हो। न्यूसेंस दो प्रकार का होता है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। आज हम बात करेंगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, जिसके बारे में लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी कि अपकृत विधि, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किया गया है। पहले बात करते हैं अपकृत विधि के अधीन लोक न्यूसेंस के बारे में, जिसके अनुसार लोक न्यूसेंस एक ऐसी बाधा या हस्तक्षेप है जो सामान्य जनता के अधिकार के साथ किया गया हो और अपराध के रूप में दंडनीय हो। जैसे खाई खोदकर किसी लोक मार्ग में बाधा डालना या उस पर किसी निर्माण को खड़ा करना, यह लोक न्यूसेंस माना जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक न्यूसेंस के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 268 लोक न्यूसेंस को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार लोक न्यूसेंस ऐसा कार्य या अवैध कार्यालोप है जिससे जनता को या उन लोगों को जो आसपास रहते हैं या संपत्ति के अधिभोगी हैं सामान्य क्षति, खतरा एवं क्षोभ होता है, या जिससे उन व्यक्तियों को जिन्हें किसी सार्वजनिक अधिकार के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है क्षति पहुंचती है या बाधा, खतरा या क्षोभ उत्पन्न होता है। यह लोक न्यूसेंस माना जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफ़ी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। लोक न्यूसेंस एक सामान्य क्षोभ है जो जन सामान्य को प्रभावित करता है। जब कभी भी जनरल पब्लिक को किसी भी प्रकार से, जब वो अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है या उनके अधिकारों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस किया जाता है, तो उस प्रकार की स्थिति को पब्लिक न्यूसेंस कहा जाता है। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न कार्य जिनके कारण छुआछूत फैलती हो या सार्वजनिक जल दूषित होता हो, वातावरण खराब होता हो या वाहनों को उतावलेपन से चलाया जाता हो, सार्वजनिक मार्ग में रुकावट लगाई जाती हो आदि लोक बाधा यानी कि लोक न्यूसेंस की कैटेगरी में आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 290 में पब्लिक न्यूसेंस के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। लोक बाधा पहुंचाने पर हो सकता है जुर्माना। धारा 290 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अब जानते हैं हम लोक उपताप की कार्यवाही के बारे में। लोक न्यूसेंस के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दो प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। पहली आपराधिक विधि के अधीन और दूसरी दीवानी विधि के अधीन। पहले बात करते हैं आपराधिक विधि के अधीन लोक न्यूसेंस की कार्यवाही के बारे में। नंबर 1, लोक न्यूसेंस के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 से 143 तक लोक न्यूसेंस के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 से 143 तक मजिस्ट्रेट को समरी या संक्षिप्त अधिकार उस लोक अवदूषण को हटाने के लिए प्रदान किए गए हैं। अब जानते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन लोक न्यूसेंस के बारे में। धारा 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश का प्रावधान करती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अनुसार जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की इत्तिला प्राप्त हो या ऐसा साक्ष्य मिले कि किसी लोक स्थान, मार्ग या नदी पर विधि विरुद्ध जमाव या न्यूसेंस को हटाया जाना चाहिए, अथवा
कोई व्यापार या आजीविका जिससे आसपास के लोगों को स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक हो, और ऐसा व्यापार या पेशा प्रतिषिद्ध या विनियमित होना चाहिए। अथवा किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का बेचा जाना जिससे संभावित अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, उसे रोक या बंद करा देना चाहिए। अथवा कोई भवन, तंबू या पेड़ जिससे संभावना है कि वह गिर जाएगा और आसपास के लोगों को खतरा उत्पन्न होगा। अथवा किसी मार्ग या तालाब आदि पर बाड़ लगा दिया जाए जिससे खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या वैनन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार बिहार सरकार के द्वारा नील गाय को मारने की अनुमति प्रदान की गई है। इन सभी मामलों में जब कभी मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की इत्तला या साक्ष्य मिले, तब मजिस्ट्रेट ऐसी अवस्था में प्राधिकारी व्यक्ति को सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उस आदेश में नियत है उचित कार्यवाही करे और लोक बाधा को हटाए। धारा 133 की उपधारा 2 के अनुसार ऐसे आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्रदान करती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब आकस्मिक शांति भंग का खतरा पैदा हो जाता है और उसे अविलंब दूर किया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी अवस्था में मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। धारा 144 के अनुसार जब कभी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति को बाधा, ऐसे क्षोभ या क्षति से संभव है कि मानव जीवन या स्वास्थ्य को खतरा होगा या सार्वजनिक शांति भंग होने वाली है, बलवे या दंगे की आशंका हो, तो उसका निवारण करने के लिए शीघ्र एवं वांछनीय कार्यवाही कर सकेगा। मजिस्ट्रेट किसी कार्य विशेष को करने के प्रबंध करने का निर्देश दे सकेगा। यह 2 माह से ज़्यादा प्रवृत्त नहीं रहेगा, किंतु पर्याप्त शंका व सूचना पर अतिरिक्त 6 माह तक प्रवृत्त रह सकेगा। मजिस्ट्रेट स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कराने का आवेदन किया है, तो उसे अपने समक्ष हाजिर होने तथा कारण दर्शित करने का समय प्रदान किया जाएगा और मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार उस आवेदन को अगर नामंजूर करती है तो उसका कारण भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 144 के आयुध आदि सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्रदान करती है। धारा 145 भूमि संबंधी भाग, जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से परे शांति भंग होना संभव है, वहां पर प्रक्रिया क्या होगी। ऐसी स्थिति में न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपना एक निर्देश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं दीवानी विधि के अधीन लोक न्यूसेंस की कार्यवाही के बारे में। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 91 लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य के बारे में प्रावधान करती है। धारा 91 में 1976 के अमेंडमेंट के बाद राज्य के महाधिवक्ता द्वारा या प्राइवेट व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने कोर्ट की अनुमति प्राप्त कर ली है, बिना किसी विशेष क्षति दर्शाए संहिता की धारा 91 के अधीन वाद संस्थित किया जा सकता है। धारा 91 के अधीन न केवल लोक अपदूषण के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है, बल्कि उससे भिन्न दोषपूर्ण कार्य के लिए भी वाद संस्थित किया जा सकता है। इस धारा के अधीन घोषणावाद या व्यादेशवाद या किसी अन्य अनुतोष के लिए भी वाद संस्थित किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। बाय बाय एंड टेक केयर।